अगर आपसे हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस हो गए हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। आपको जाना है अपने YouTube ऐप पर और सर्च बार में रेडियो उड़ान टाइप करके हमें सब्सक्राइब करना है हमारे और अधिक इंफोटेनमेंट से भरे वीडियोस के लिए, और सुनते रहना है ऐसे ही रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. 1. सही आदतें. Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. 2. Right mask in the right way. Choose a mask which is FFP2 or N95 standard. Wear a mask such that it properly covers your nose and mouth. 3. सिर्फ पानी काफी नहीं है. Wash your hands frequently with hand wash and water. Just water is not enough. या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। रविवार का दिन और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। आज हम बात करेंगे कार्तिक सोने से। कार्तिक सोने किसी परिचय के मोहताज नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं और आइस्टम के थ्रू लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो या फिर टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना हो, जैसे काम कर रहे हैं। तो आज कार्तिक सोने से हम बात करेंगे। आइस्टेम की 5th मीट है और आप सभी को अब तक तो जानकारी मिल गई होगी कि ये दिल्ली में होने वाली है, और आज हम कार्तिक से जानेंगे कि इसमें क्या खास है इस बार। ये 5th मीट है। इससे पहले 3 जो मीट है वो बेंगलोर में हुई थी, उसके बाद लास्ट ईयर पैंडेमिक के कारण वर्चुअल थी, और इस बार दिल्ली में ये मीट होने वाली है। इसमें क्या खास है, कैसे आप लोग जुड़ सकते हैं, कौन सी नई ऐप लॉन्च कर रहे हैं कार्तिक सोने और इनकी टीम, पूरा डिटेल में हम जानेंगे उनसे। कार्तिक, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश, प्लेजर टू बी ऑन द शो, हमेशा की तरह। तो कार्तिक इस समय यूएसए से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कार्तिक, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी 5th मीट के लिए। कैसी प्रिपरेशंस चल रही हैं? बस प्रिपरेशंस जोरों शोरों से हैं। सिर्फ अराउंड 20 दिन बचे हैं, तो इवेंट के सारे एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, तो प्रीटी बिजी, लेकिन बहुत मजेदार भी है। काफी स्पीकर से बातचीत चल रही है और काफी प्लानिंग चल रही है। तो कार्तिक, तुम यूएसए में हो, ये दिल्ली में है, और कितना मुश्किल होता है, कितना चैलेंजिंग होता है वहां से मीट को ऑर्गेनाइज करना? ऑफ कोर्स तुम्हारी टीम है, लेकिन यू आर ए की मेंबर, तो कैसे एग्जीक्यूट करते हो प्लान्स को वहां से? Well, I think आदत पड़ चुकी है। एक्चुअली जब आइस्टम शुरू हुई थी 2018, तब एक्चुअली उससे कई साल पहले से, बट तब भी मैं यूएस में ही था। तो पिछले 5 सालों से जो भी आइस्टम की इवेंट्स हैं, और ये तो सिर्फ एक इवेंट है, बट इसके अलावा जैसे कि आपने कहा कि हम लोग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो काइंड ऑफ आदत सी पड़ गई है वर्चुअली काम करने की। पैंडेमिक की वजह से ऑफ कोर्स वो और भी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन मैं कोशिश करता भी हूँ कि हर साल में कुछ महीने में इंडिया भी बिताता हूँ अपनी टीम के साथ, ताकि जो भी कुछ काम करते हैं वो मैं इन पर्सन भी कर सकूँ या फिर उनके साथ भी कर सकूँ इन द सेम टाइम जोन। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन, लेकिन या पार्ट ऑफ इट इज बिकॉज पैशन भी है, पता है खुद कई प्रॉब्लम्स ये सारी फेस भी की है, एंड तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि प्ले आउट होते हैं, सो इट वर्क्स आउट वेल। कई लोग कहते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो रहते फॉरेन में है लेकिन इंडिया में चर्चा का विषय बने रहते हैं, तो यू आर वन ऑफ देम। तो कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है ये कार्तिक झूठ तो नहीं बोल रहा यार, यूएसए में है ये। तो इंडिया में हर प्लेटफॉर्म पे डिस्कशंस में तो कार्तिक के बिना टेक्नोलॉजी की डिस्कशंस थोड़ी सी इम्पॉसिबल हो जाती है। तो कैसा लगता है सुन के? आई थिंक बहुत हम्बलिंग है अपनी तरफ से। मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ भी मेरी एक्सपर्टीज है उससे कैसे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि जो हम एक्चुअली प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जो जेन्युइनली प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनको कैसे हम थोड़ा सा कम कर सकें। तो वही सोच रहती है, वही कोशिश रहती है बेसिकली, एसेंशियली। सो या more than anything humbling है बहुत एक्सपीरियंस, और कम्युनिटी का साथ ही है जो कि मिलके हम लोग काम करते हैं, को क्रिएट करते हैं। उसके बिना तो ऑब्वियसली कुछ पॉसिबल नहीं होता है। 3 मीटिंग्स आपकी फिजिकल थी, और उसके बाद आपकी जो चौथी हैकाथन या मीटिंग कह लीजिए, या आपकी जो आइस्टेम की कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, वो वर्चुअल थी। व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन?
I think the major difference was कि जब हमारी physical meets होती हैं तो उसके अंदर मैं actually पहले थोड़ा सा describe कर देता हूँ कि meetings में होता क्या है, वो थोड़ा context देने से समझ में आएगा फिर कि physical और in person और virtual में क्या difference था. तो usually ISTEM की जो meets होती हैं उसमें three key components होते हैं. एक component होता है hackathon. Hackathon एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जो लोग projects पे काम करना चाहते हैं accessibility से related, फिर चाहे ये कोडिंग हो यानी जो प्रोग्राम करते हैं लोग, जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं वो हो, या फिर वो लोग जो कि अपने आइडियाज़ देना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो कि टेस्टिंग में मदद करते हैं, या फिर वो लोग जो अपने पर्सपेक्टिव्स शेयर करते हैं एज पीपल विद डिसेबिलिटीज़, वो टीम अप होते हैं पीपल विदाउट डिसेबिलिटीज़ के साथ. तो ये एम्प्लॉयज़ होते हैं टेक कंपनी से, आप सोच लीजिए माइक्रोसॉफ्ट, मॉर्गन स्टैनली, ओरेकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके साथ टीम अप होके ये प्रोजेक्ट्स बनाते हैं. तो ये एक कंपोनेंट होता है जिसे हम हैकाथॉन कहते हैं. जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है अपस्किलिंग एंड वर्कशॉप्स एंड नेटवर्किंग. तो इसके अंदर ये होता है कि जो भी कुछ टेक्नोलॉजी में नया आया है या फिर और भी प्रोफेशनल रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, फिर चाहे वो प्रोफेशनल ब्रांडिंग हो, फिर चाहे वो क्या अपना रिज्यूमे या सीवी कैसे बना सकते हैं, आप नौकरियां कहाँ पर ढूंढ सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर आप अपने करियर में कैसे ग्रो कर सकते हैं, पर्सनल ग्रूमिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें जो हैं, और हार्ड स्किल्स कि अगर आप फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, या फिर अगर आजकल बहुत चर्चा में है, कई लोग बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, NFTs के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल ये सब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, या फिर जो एक्सेसिबिलिटी की दुनिया में जो नए इनोवेशन आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इनके बारे में जो सारी डिस्कशंस होती हैं वो इस दूसरे कंपोनेंट में होती है, विच इज आवर नेटवर्किंग एंड अपस्किलिंग एंड वर्कशॉप्स. और तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो ये होता है कि हमारे कई कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं, यानी कई कंपनीज हैं, तो वो आती हैं और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर जो लोग नौकरी नहीं भी ढूंढ रहे हैं बट कैजुअली ब्राउज करना चाहते हैं और सीनियर मैनेजमेंट से या रिक्रूटर से मिलना चाहते हैं एट सम ऑफ द टॉप MNCs आउट हियर, तो या फिर कई जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं वो उनके कई रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और वो इनसे मिल सकते हैं. तो ये तीन कंपोनेंट्स प्राइमरीली एक ISTEM कॉन्फ्लुएंस में होते हैं. नाउ जो हैकाथॉन होता है वो इन पर्सन होता है, उसका अपना ही एक मजा है, क्योंकि एक जो एक एक्सपीरियंस होता है कि आप पीपल विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी सब घुल मिल जाते हैं और प्रोजेक्ट पे काम करने लगते हैं. एंड दिस इज यूजुअली 24 to 48 आवर्स. तो टाइम का भी एक थोड़ा सा एक इशू रहता है, लेकिन दैट एक्चुअली मेक्स इट वेरी चैलेंजिंग, वेरी फन. तो वो एक जो पार्ट है, दैट पार्ट इज एक्चुअली समथिंग व्हिच we try to replicate virtually. It was a good experience, but it's not the same experience जब आप उसको in person करते हैं. तो वो एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट था. जो थर्ड कंपोनेंट भी होता है जो कि रिक्रूटमेंट वाला कंपोनेंट है, एक डिफरेंट ही बात है जब आप एक्चुअली इन पर्सन कई रिक्रूटर्स और कई कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से या फिर यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हो. तो वो वाला भी अगेन कुछ हद तक हम लोगों ने कोशिश की, बट इट्स नॉट द सेम थिंग. एंड ऑफ कोर्स वर्कशॉप्स वगैरह लास्ट टाइम भी हमने किया ऑर्गेनाइज, उसकी कई वीडियोस एक्चुअली हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल हैं. तो वो आई थिंक मोर और लेस सेम रहता है, लेकिन अगेन ओवरऑल एक्सपीरियंस I don't think it's the same. So that's why we were very anxious कि कैसे pandemic restrictions थोड़ी कम हो और कैसे हम लोग फिर से in person कर सकें. And so finally we got the opportunity और हम इस साल दिल्ली में कर रहे हैं जैसे आपने कहा. Great. अगर मैं ये जानना चाहूँ कि पिछली जो 3 आपकी फिजिकल मीट्स हुई हैं, जहाँ वर्चुअल मीट भी हुई है, आउटकम्स क्या रहे हैं आज तक? Yeah. So basically outcomes ऐसे हैं कि we've actually placed around 30 or so people. Now, of course, this might come across as a small number, but again, remember that this is basically all of the companies that are high-tech companies. So, ये सारे लोग software engineers, data scientists, product managers, या फिर interns इन companies में इस तरह ये लोग सब place हुए हैं from companies all the way from technology companies to financial firms, top financial firms. तो ये एक बड़ा outcome रहा है. दूसरी बात ये है कि जो हैकाथॉन में प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि कई लोग उसके ऊपर काम करते रहते हैं. कई ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर ISTEM बेसिकली उनको आफ्टर द इवेंट सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, मेंटरशिप प्रोवाइड कराता है कि कैसे आप इसको आगे बढ़ा सकें. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है वो ये है कि वो जो कंपनीज हैं उनके अंदर सेंसिटाइजेशन एंड इंक्लूजन का जो एक अवेयरनेस जो आया है,
वो बहुत ज्यादा है। मैं अगर एग्जांपल शेयर करूँ, मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक कंपनी है यू नो प्रीटी फेमस। जब मैंने पहली बार उनको अपने पहले कॉन्फ्रेंस पे हमने बुलाया था, तो उन्होंने मुझे बोला, oh yes, we'll be very happy to join this holy cause. And you know, I was like, oh okay, sure, join this holy cause. And the same company at the end of the event was basically talking to me about recruiting people with disabilities and participants from that. So ये बार बार हमने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी आती है जिनका एक बहुत ही यू नो चैरिटी ओरिएंटेड जो हम बोलते हैं वो वैसा एटीट्यूड होता है, और सडनली उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, एंड देन आफ्टर द इवेंट, even outside the event, they actually want to recruit people with disabilities from the community. कई ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि ठीक है अभी हम लोग हायरिंग के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग अपने जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको एज मेंटर्स यू नो प्रोवाइड कराना चाहते हैं, ताकि वो लोग और बात कर सके पीपल विद डिसेबिलिटीज के साथ थ्रू मेंटरशिप प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि हैकाथॉन में या कॉन्फ्लुएंस में शुरू होते हैं और उसके बाद जाते हैं, चलते रहते हैं, जिससे बहुत सारे कनेक्शंस बनते हैं, नेटवर्किंग बनती है। एट द एंड ऑफ द डे वो सब के सब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर लोगों को ये समझ में आता है, या फिर लोग स्किल्स डेवलप कर लेते हैं और दूसरी अपॉर्चुनिटीज परस्यू करते हैं। सो दैट्स काइंड ऑफ एसेंशियली व्हाट द कोर आउटकम्स। दैट्स ग्रेट। In disability sector, I don't think so any number is smaller number or bigger number. जितना disability में काम हो जाए, तो 30 people means 30 families, और कई बार तो उनके साथ और भी लोग जुड़े होते हैं, तो it's a great thing, and the inclusion point which you have shared is really remarkable, and I can sense it कि कितना ये difficult होता है, ऐसे प्रोग्राम से कितना powerful experience बन जाता है आगे जाके। So what's new in fifth one? पहले तो ये बताएं हमें, सबसे पहले जो लिसनर्स वेट कर रहे होंगे ये जानेंगे हम कि इसमें खास क्या है। पहले ये बताएं कि ये कब हो रही है, कहाँ हो रही है, और हमारे लिसनर्स जहाँ जो भी एक्सपर्ट्स हैं कैसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये जो इवेंट हो रहा है ये 25 और 26 मार्च को हो रहा है दिल्ली में, और ये होगा आइबिस एरो सिटी। आइबिस एक होटल है जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। लिसनर्स कैसे जुड़ सकते हैं, तो बेसिकली एक लिंक है, और मैं उस लिंक को एक दो बार दोहराऊंगा, bit.ly/istem-event2022। एक बार दोबारा बोलूंगा, bit.ly/istem-event2022। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी इवेंट की, और यहाँ पर एक लिंक है जिससे आप इवेंट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आप दिल्ली के बाहर हैं तो आप ट्रैवल स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको दिल्ली में यू नो इधर ट्रैवल में या स्टे में किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, तो हमारे पास लिमिटेड फाइनेंशियल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम ट्रैवल एंड स्टे कवर कर सकते हैं एंड सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस इस वेबसाइट पर आपको मिलते हैं। Great. So now tell us what's new. Well, what's new is this time it's a lot about community driven activities. हम ये चाहते हैं कि you know बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत डिफरेंट रोल्स में काम करते हैं, और सिर्फ टेक नहीं है। आईएसएम का फोकस पिछले 3 या 4 चौथे साल हमने थोड़ा सा उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स बहुत टेक फोकस था कि जो लोग टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी या तो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं, वो सब आते थे। हम इसको अब एक्सपैंड करके एक प्रोफेशनल गैदरिंग ऑफ ऑल ब्लाइंड पीपल बना रहे हैं। तो इट डजंट मैटर कि आप लॉयर हैं, इट डजंट मैटर कि आप अकाउंटेंट हैं, या फिर यू नो एनालिस्ट है, कंसल्टेंट है, या फिर किसी पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, या फिर एक सिविल सर्वेंट है। It doesn't matter because a lot of the things जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं are going to be universally applicable, right? तो मैं जैसे काफी कुछ बात कर रहा था कि अगर आपको करियर में ग्रो करना है, अगर आप ऑलरेडी यू नो कहीं पे काम कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, या फिर अगर आपको दूसरी इंडस्ट्रीज के बारे में जानना है, लेट्स से कि आप फॉर एग्जांपल फाइनेंस में काम करते हैं और आपको टेक के बारे में जानना है, या फिर अगर आप टेक में काम करते हैं और आपको ये जानना है कि मेरे को लीगल टेक में इंटरेस्ट है, या फिर मुझे जो लॉ और टेक्नोलॉजी का जो इंटरसेक्शन है उसमें इंटरेस्ट है, या फिर मुझे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जानना है कि फाइनेंस में अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल है और उनका एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशंस क्या है,
तो वो बेसिकली सब जो है उसके ऊपर इस बार फोकस होगा, और बहुत सारी नेटवर्किंग both within the community as well as with people outside of the community. Now, this includes corporates जो कि आएंगे, हमारे corporate partners, as well as, for example, university representatives and other people जिनसे आप बात कर सकते हैं, जिनसे आप opportunities के बारे में समझ सकते हैं. तो this time वो जो second component जो मैं बोल रहा था, workshops, networking, upskilling, latest technology के बारे में जानना, accessibility के world में और accessibility के world के बाहर, वो सब के ऊपर बहुत फोकस होने वाला है. हैकाथॉन जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको एक्सपैंड करके अब इस बार हम हैकाथॉन और आइडियाथॉन हमने बड़ा बना दिया है, ताकि सिर्फ उन लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड ना हो जो कि टेक्नोलॉजी समझते हैं, बल्कि उन लोगों को भी रिकॉग्नाइज किया जा सके जिनके पास बहुत ही अमेजिंग आइडियाज हैं, जो कि उन आइडियाज को उस दौरान और डेवलप कर सकते हैं. अगर आप ये सोच रहे हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, एंड दिस कैन बी अ लिटिल क्रेजी, पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार जो आ रही हैं उन्हें कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए, क्या कैसे पिच किया जाए, या फिर अगर आप सोच रहे हैं और कुछ आइडिया एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड, नॉन एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड, बट समथिंग दैट यू वेरी पैशनेट अबाउट, समथिंग इनोवेटिव, तो इस बार उन आइडियाज के लिए भी उस आइडियाथॉन और हैकाथॉन के अंदर जगह होगी, जहां पर बेसिकली आप टीम बना सकते हैं जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर आप इन प्रोजेक्ट्स और आइडियाज पे काम कर सकते हैं, और कुछ सिलेक्ट आइडियाज को बेसिकली रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और वो आइडियाज वो बाकी ब्रॉडर ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं. और अगेन रिमेंबर, इस ऑडियंस के अंदर अगेन बहुत सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं. सो अगर आप स्मार्ट हैं और आप अपना टेक्निकल प्रावस या इनोवेटिव प्रावस दिखाते हैं, तो यू नेवर नो दैट लॉट ऑफ द टाइम्स जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जिनको जॉब्स मिली हैं, इट एक्चुअली थ्रू दिस हैकाथॉन वेयर रिक्रूटर्स एंड अदर पीपल गेट वेरी इंप्रेस्ड एंड दे आर लाइक, वी वांट टू स्पीक टू दिस टीम, और वी वांट टू स्पीक टू दिस पर्सन. तो उसकी अपॉर्चुनिटीज काफी हैं. और अगेन रिक्रूटमेंट वाला जो एक्टिविटी है वो भी चलेगा. तो वो तीनों के तीनों कंपोनेंट्स are more or less the same, लेकिन they are expanded to include those people जिनका टेक्नोलॉजी में necessarily background ना भी हो, वो भी more than welcome है. और जो चौथा कंपोनेंट है, that actually iSTEM एक ऐप लॉन्च कर रहा है, तो वो जो लॉन्च है वो भी उस इवेंट के अंदर होगा, and I can get more little bit more into exactly क्या वो ऐप करेगा. But that's kind of again something जो कि हम लोग 25th March को launch करेंगे, and we'd love for you to join us उसके launch के लिए भी as well. So that's the fourth additional component that is being added this year. बताया हमें इस ऐप के बारे में, कौन सी ऐप लॉन्च करने वाले हैं आप, और what are the key features? So this is supposed to be a content accessibility app. अब basically the idea is कि जब आपके पास कोई भी content होता है, कोई PDF हो गई, कोई image हो गई, तो अभी तक हम लोग क्या करते थे कि हम लोग OCR करते थे उसे, हमारा नॉर्मल उसके अंदर जैसे इमेज के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम एंड दैट्स वेरी हेल्पफुल. लेकिन उसमें एक जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके कंटेंट के अंदर टेबल्स हैं, या फिर आपके कंटेंट के अंदर हेडिंग्स हैं या लिस्ट हैं, या फिर मल्टी कॉलम कंटेंट है, या फिर कंटेंट के अंदर मैथ है, इमेजेस हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे नॉर्मल रिपोर्ट्स में, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर होता है, तो वो सारी की सारी जो फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन है वो मिस आउट हो जाती है. बेसिकली हम उसको इस तरह से समझाते हैं कि अभी तक जो हमें आउटपुट मिलता है उसको सोचिए एक नोटपैड फाइल, लेकिन वो नोटपैड फाइल की जो वर्ड फाइल है जिसके अंदर सारी फॉर्मेटिंग है, वो कैसे मिले हमें, ताकि एक पूरा बहुत ही एक एक्सेसिबल एक्सपीरियंस रहे. वो हमने कोशिश की है. तो पिछले लगभग साल 1.5 साल से हम लोग AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोग उन टेक्निक्स को यूज कर सकें, ताकि हम करेक्टली एक यूजर को बता सकें कि यहाँ पर हेडिंग है, या फिर मैथ्स जो है उसको प्रॉपर्ली एक्सेसिबल फॉर्मेट में रेंडर कर सकें, या फिर अगर कोई टेबल है तो उसको प्रॉपर्ली सेमेंटिकली एक्सेसिबल वे में बता सकें, ताकि यूजर एक इस सारी फॉर्मेटिंग का जो इम्पोर्टेंस होती है, राइट, उसको समझ सके और एक बहुत ही एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट बने. That's kind of essentially what the crucial part of the app is. इसके साथ साथ कई learning resources हम लोगों ने लिखे हैं, और जो actually हमने नहीं, community ने लिखे हैं. It's crowdsourced, and thanks again to the community for that. On a variety of topics, और वो हम चाहते हैं कि वो एक ever evolving एक repository रहे, which will be public by the way, right? It's not कि iSTEM का कोई proprietary कुछ ऐसा है. It's basically saying कि is there a very easy way कि हम basically बहुत एक searchable सा एक content repository बना सकें, कि अगर कोई beginner है
और वो ये जानना चाह रहा है कि मैं एंड्रॉयड फोन यूज कैसे करूँ, तो उसके लिए भी कंटेंट हो। टू द एक्सटेंट कि कोई एडवांस्ड है और वो ये चाह रहा है कि कैसे मैं स्क्रिप्टिंग की मदद से अपने स्क्रीन रीडर को बेटर बना सकूं, या फिर मैं कैसे प्रोग्रामिंग सीख सकूं, या मैं कैसे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जान सकूं और कौन सी ऐसी ऐप्स जिसके थ्रू मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, वो सारी जानकारी भी उनको मिल सके। या फिर मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं क्रिप्टो बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन इन इंडिया, बट बेसिकली यू नो दैट्स काइंड ऑफ एसेंशियली व्हाट द आइडिया इज। Can we continue to collect a lot of resources together and and provide a very seamless experience, just say in a very searchable experience, just say सारी जानकारी हमें मिल सके। So it's a combination of those two primary features, और भी कई features हैं, but those are the two key features in the app जो कि हम लोग 25th को launch कर रहे हैं। क्या ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए है, और क्या ये फ्री है, जब will it be paid one? So it is going to be free. Right now, it is for Android. We have designed it in a way where we already are working to port it to iOS, and it should be available soon. लेकिन 25 तारीख को जो app launch होगी वो Android पे होगी। बट जल्द ही आईफोन वालों के लिए भी आएगी। जल्द ही iPhone वालों के लिए आ जाएगी, बस अभी अप्रैल में मार्च में नहीं, बहुत जल्द iPhone वालों के लिए। बहुत सारी आज की डेट में ऐसी एप्स है जो पेड भी हैं। How would you compete with those apps? Yeah. I think the one thing that I've learned, Danish, even as an entrepreneur, is कि especially अगर आप disability field में काम कर रहे हैं, then आपको अपने customers और users दोनों के बीच में differentiate करना बहुत important है, and आपको अपनी values define करना बहुत important है। कि आपकी कंपनी, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इज की, वरना आप लॉन्च करेंगे और उसके बाद कुछ सालों बाद आपकी ऐप फेज आउट हो जाएगी, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसको आप वैल्यूज के साथ कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स और रेवेन्यू स्ट्रीम्स सोचते हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर के लिए जो कि इस फील्ड में काम कर रहा है, वो एक्चुअली किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए इंपॉर्टेंट है, बट पर्टिकुलरली इस फील्ड में इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने भी कई इनोवेटिव आइडियाज सोचे हैं। इनफैक्ट अभी फिलहाल हमारे कुछ पेइंग कस्टमर्स भी हैं, और हमारा जो मेन बिजनेस है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आता है। तो हम लोग एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस प्राइमरीली कंपनी है इन टर्म्स ऑफ आवर रेवेन्यू, जो कि यूनिवर्सिटीज के साथ काम करता है, जो कि कई कॉर्पोरेट्स के साथ काम करता है, और इन यूनिवर्सिटीज और कॉर्पोरेट्स को हमारी ये टेक्नोलॉजी के थ्रू डॉक्यूमेंट एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। Now one thing to note here is कि क्योंकि ये सिर्फ एक OCR सर्विस नहीं है, इसलिए हम एक्चुअली इन यूनिवर्सिटीज और कॉर्पोरेट के साथ काम कर सकते हैं, बिकॉज ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं ये भी कहूँगा कि लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, बिकॉज AI है। AI का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होती है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम कैसे इसको हाईली एक्यूरेट और हाई क्वालिटी बना सकें। तो हम ये करते हैं कि we basically use this technology for our enterprise clients and we combine this with manual remediation. अगर इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट के अंदर इश्यूज बचते हैं, तो वो हमारी एक टीम है रिमीडिएटर्स की, जो कि उन गलतियों को भी ठीक कर देती है, और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके जो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको 100% एक्सेसिबल और यूजेबल डॉक्यूमेंट करते हैं, जिसके लिए वो इन सर्विसेज के लिए हमें पे करते हैं। तो हमारा रेवेन्यू वहां से आता है। We've also been very lucky, actually, to be able to have some really good investors, which are very impact focused. तो उनके सपोर्ट से both India और internationally हमें business opportunities मिलती रहती हैं, तो उससे आइसलैंड को काफी sustainability में मदद होती है। So that's kind of how we have been and will continue to compete with a lot of other apps and and products that exist out there in this field. इस ऐप का नाम क्या है कार्तिक? अब इस ऐप का नाम, हम लोग बहुत नॉन क्रिएटिव लोग हैं, हम ज्यादातर टेक्नोलॉजी हैं, हमें क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं आती है, तो इस ऐप का नाम आइसलैंड है। हाउ क्रिएटिव इज दैट? What can be better than this? So, Yes. you are pulling legs of mine or listeners? No. I'm just kidding. Okay. You should So, put my legs on such a non-creative. I stamp. That's great. तो ये बताएं कार्तिक, इससे पहले जब मैंने आपसे पूछा था कि लिसनर्स कैसे जुड़ सकते हैं, तो आपने बताया था कि एक ट्रैवल के लिए स्कॉलरशिप भी आप अप्लाई कर सकते हैं। What is that? So basically, अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं और आप किसी भी कारणवश आप फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दिल्ली में इस होटल में या किसी और होटल में रहना और जो फ्लाइट या ट्रेन की टिकट है,
तो आप जब आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि क्या आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप यस कहते हैं तो आप कंसिडर किए जाएंगे, ये क्या आइसटैम आपके ट्रिप को स्पॉन्सर कर सकता है, या आपके स्टे को जो भी और खर्चे हैं वो सब आइसटैम उठा सकता है क्या। तो हमारे पास लिमिटेड फंड्स हैं जिसकी मदद से हम लोग आउटसाइड दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं। सो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास अगेन बिकॉज लिमिटेड स्कॉलरशिप्स, अगर हमारे पास स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होंगी तो आपको रीच आउट करेंगे और आपके फ्लाइट्स या ट्रेन डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से आ रहे हैं, और आपका होटल का जो खर्चा है वो हम उठाएंगे, आपसे बात करके हम वो बुक करेंगे। वरना वील ट्राई एंड वर्क आउट अदर सॉल्यूशंस अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड कर सकते कि व्हाट माइट बी पॉसिबल फॉर अस टू हेल्प यू आउट विद। सो दैट्स काइंड ऑफ व्हाट स्कॉलरशिप इज अबाउट। ग्रेट। कितनी गैदरिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? Not too large. We're expecting around 100 to 120 people or so. 100 to 120। क्या कम्युनिटी से आप एक्सपेक्ट करते हैं? I think the biggest thing जो एक्सपेक्ट करते हैं तो एक तो यही कि अगर आप अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑफ कोर्स आप आप अप्लाई कीजिए। we'd love to have you दिल्ली में। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जब आप आएगी 25 तारीख को तो आप उसे ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको कह सकता हूँ कि ऐप के अंदर बग्स होंगे एज ऑल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, तो अपना फीडबैक दीजिए, हमारे साथ मिलके एक्सप्लोर कीजिए कि कैसे हम इस ऐप को बेटर बना सकते हैं। इनिशियल कोई नंबर सोचा है आपका, कितना आप चाहते हैं कि सब्सक्राइबर बिगिनिंग में हो? तो हम लोग क्लोज बेटा कर रहे हैं, तो अभी अराउंड 40-50 लोग इसे टेस्ट कर रहे हैं। अगेन जितना ज्यादा हो उतना बेटर है। हमारे कोई नंबर 1000, 2000, 5000, 10000? That's what the numbers is. हमारा गोल है कि by the end of the year we are at least at 5,000. That's kind of what the goal is. Hopefully, with your support, we can actually, of course, maybe 10x get that number or 8x that number or whatever that is. We can totally do that. But I think the biggest thing is कि ये जो हमारा जो expertise है वो latest technology और innovation में है। Now, of course, technology takes time and it takes a lot of iterations जिससे पहले कि वो perfect हो सके. So, apologies in advance अगर आपको ऐप यूज करते हुए दिक्कतें आएंगी तो, but thank you in advance again अगर आप हमें feedback देते हैं और हमारे साथ patiently मिलके उसको better बनाते हैं. But also thank you अगर आप हमें features बताते हैं कि और हम क्या इसे और इसमें क्या add कर सकते हैं ताकि हम as a community इसको better बना सकें. Because मेरी टीम की और मेरी expertise again AI में है, but again we don't understand all of the problems that everyone in the community faces. और दूसरी बात ये है कि हम सबकी तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व ना कर सकें, बट होपफुली देयर आर सम इजी टेक्निकल सॉल्यूशंस जिससे हम और फीचर्स ऐड कर सकें ताकि जितना हो सके उससे वी कैन एक्चुअली वर्क टुगेदर टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन. Right, so that's kind of essentially what the idea is. So give us the errors that you faced, tell us about them, tell us about the bugs that you faced, but also tell us about कि आप और कौन से features देखना चाहेंगे in the app, and we will want to work with you to try and make that a reality. That's kind of essentially what I would love to do with the community. Since I know you, so I can assure listeners you will get some qualitative things there. So don't miss to download and use that app. And of course, if there will be bugs, bring them in notice of the team so they could rectify and they can fix those error, and that could largely be beneficiary for many of us rather. So कार्तिक, एक सवाल, अभी हमने काफी बात कर ली आपके कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो हमने भी ये वेंचर शुरू किया. आई वाज क्वाइट यंग, आवाज से नहीं लेकिन वैसे तो तुम तो आवाज से भी यंग हो और वैसे भी, तो कैसे अभी कौन से पहले मैं बोल रहा था कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब तो क्या ही हो रहा है, बट श्योर आई टेक दैट, थैंक यू. तो इंडिया में देखो हर फील्ड में कंपटीशन रहता है. व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? आर यू गेटिंग अमाउंट ऑफ सपोर्ट यू आर लुकिंग फॉर in the area you are working, or are you a bit disappointed? How is your overall experience till now? I think overall it's good, and I say that because जो मैंने सोचा था उससे एक्चुअली चीज़ें बहुत बेटर हो रही है. आपको एग्जांपल देता हूँ, जो क्योंकि हम लोग बिजनेसेस के साथ प्राइमरीली हमारा रेवेन्यू वहाँ से आता है. मेरा पहले ये सोचना था कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, कोई भी यूनिवर्सिटी ये क्या एक्सेसिबिलिटी सर्विस बनाई है, कि इसकी क्या ज़रूरत है, हमारे स्टूडेंट्स तो वैसे भी वॉलंटियर्स के साथ या राइटर के साथ तो काम कर ही लेते हैं,
या फिर क्लास में रिकॉर्डिंग कर ही देते हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है, फालतू में टेक्नोलॉजी क्यों लानी है. दैट इज़ काइंड ऑफ व्हाट माय थिंकिंग वाज. इट्स वेरी गुड टू सी कि कई सारी प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटीज़ आगे आ रही हैं जो कि न केवल डिसेबिलिटी ऑफिसेज बना रही हैं बल्कि एक्चुअली ऐसी सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि एक ज़्यादा एक इंडिपेंडेंस हो सके, सेल्फ रिलायंस बढ़ सके. सो दैट इज़ ग्रेट टू सी. नाउ हाउएवर, अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक एंटरप्रेन्योर असिस्टेड टेक्नोलॉजी में हूँ और अगर मैं ये कहूँ कि मैं सेम जो मेरी एक्सपर्टीज है और नॉलेज है इसको फिनटेक या एक उस तरह की ऐप बनाओ या फिर एक नई एडटेक ऐप बनाओ जो कि डिसेबिलिटी कम्युनिटी के बाहर हो, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आज भी अनफॉर्चुनेटली दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है. आज भी जो इकोसिस्टम है एक्सेसिबिलिटी के अराउंड, स्पेशली फॉर एंटरप्रेन्योर्स, स्पेशली इन इंडिया, वो इकोसिस्टम नॉन एग्जिस्टेंट से बहुत ही वीक है. तो बेसिकली अगर आप कहीं से भी इन्वेस्टमेंट लेने जाएंगे तो इंडिया के अंदर बहुत ही मुश्किल है. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, कुछ एक्सेलरेटर्स, इंक्यूबेटर्स आ रहे हैं, लेकिन वी आर स्टिल फार आउट कि जहाँ पर एक इकोसिस्टम हो जहाँ पर आपको सपोर्ट मिल सके. तो वो एक दिक्कत है. Of course, you know, that is not an option for me in terms of disability ke bahar, because disability is my passion and this is my passion, so I want to basically make sure that it's also quite honestly something that I understand the most, right? And so why not actually use my skills to actually do something that I understand the most, where I can actually see impact come through immediately. So mera wo goal hai obviously is field mein kaam karne ke liye. But again, from a financial perspective, from a sustainability perspective, it's hard. US में भी actually, to be honest, it's hard. It's better than India. लेकिन I think overall बहुत ज़रूरत है कि जो investors हैं, जो we call them VCs, venture capitalists हैं, वो समझें कि disability अपने आप में भी एक viable market है और जो भी इस फील्ड के अंदर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर इन्वेस्ट करने से भी आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं. तो वो जब तक समझ नहीं आएगी तब तक थोड़ा सा मुश्किल है. आई होप कि वो अंडरस्टैंडिंग बढ़े, वो मैच्योरिटी आए, ताकि स्टार्टअप्स सिर्फ स्टार्टअप्स ना रह जाए बल्कि स्टार्टअप्स एक्चुअली स्केल इनटू बिग कंपनीज दैट कैन सस्टेन themselves. That's kind of what my vision is, and hopefully something that either we or some other company or a group of companies, it will probably have to be a group of companies. I don't think कोई एक कंपनी कर पाएगी. But again, अगर हम बहुत सारे entrepreneurs हों, बहुत सारे companies हों, बहुत quality products बने, and we can scale it, hopefully like with everything else in our community, hopefully the mindset of people is going to shift. That's kind of what my hope is. अगर किसी को इस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कैसे आपको रीच आउट कर सकते हैं? तो वो ईमेल कर सकते हैं info@inclusivestem.org, inclusivestem.org. Again, info@inclusivestem.org. इस पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं, we'll be sure to respond as soon as we can. और एक बार अपनी पर्सनल ईमेल भी कर दे, क्योंकि इसके अलावा भी you have a lot of fan following, तो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं. Come on. मेरी पर्सनल ईमेल है साहनी, जो कि मेरा लास्ट नेम है, SAWHNEY KARTIK Again, it's SAWHNEY.KARTIK@gmail.com. Thank you so much, Kartik. All the very best for your conference, and I'm trying my level best to be part of this conference this time. और listeners, आप जुड़ें और ऐप को भी सपोर्ट करें, इस इवेंट का हिस्सा बने. आपको बहुत कुछ नया और इंटरेस्टिंग वहां पर देखने को मिलेगा, तो पार्ट बनिए. तो इस इवेंट को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में और इस ऐप का बेनिफिट लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस शो को पहुंचाए, ताकि हो सकता है अगर ये आपके काम का ना हो तो आपके दोस्त का जानने वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो. तो डू सर्कुलेट दिस इंफॉर्मेशन, एंड it was great talking, Kartik, as always. All the very best for your event. Thank you so much. Pleasure being on the show. या दोस्तों, आज कार्तिक सोने से हमने बात की आइस्टेम की कॉन्फ्रेंस के बारे में, और एक नई ऐप आप लोगों के लिए आ रही है जो काफी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करने वाली है. अगले सप्ताह फिर मिलेंगे. इस इवेंट का पार्ट बनिए आप. 25 26 मार्च को दिल्ली में है, तो आप सबसे मिलना भी होगा. अगर आप लोग
आएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं मिलूंगा आपको अगले सप्ताह किसी और पर्सनैलिटी के साथ, किसी और टॉपिक पर। तब तक दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।